वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। दिस इज पारस, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। दिस वीडियो सीरीज टोटली बिलोंग्स टू द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड एंड वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड मैनी वीडियोस रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन। सो गाइस प्लीज वॉच माय वीडियोस, दोज आर न्यू स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा कंप्लीट किया, थर्ड भी लगभग हमने काफ़ी कंप्लीट किया, थर्ड के रिमेनिंग पार्ट्स हम अभी कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है देखते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अंदर दिया है 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को जैसे हम हमेशा सॉल्व करते हैं वैसे भी को सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसको पावर 1 बना ले और ये लॉग वाला फंक्शन है, बाहर लॉग फंक्शन, इसको x सपोज करके कर सकते हैं। बिल्कुल आंसर बहुत अच्छा आएगा, बढ़िया आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत सारी हो जाएगी। तो एक्चुअली याद क्या रखना है आपको, चीज़ें याद ये रखना है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हुए होते हैं, जब भी डिफरेंशिएशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है तो आपको कहीं ना कहीं वो एक बार हिंट दे रहा होता है कि एक्चुअली इस फंक्शन को कहीं ना कहीं छोटा अरेंज या फिर कोई तरीके से ऑटो अरेंज इस तरीके से करना है कि इसका डिफरेंशिएशन कम स्टेप्स में आ जाए, मतलब बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस। मतलब देखते हैं कैसे। हमने बहुत पहले एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा या नहीं, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x या 1 माइनस कॉस 2 थीटा। थीटा यूज करते जनरली हम वहाँ पर, या मैं पहले प्लस वाला बता देता हूँ। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली एक और फॉर्मूला था जो बहुत ही घातक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो ये है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं पूरे डिफरेंशिएशन में, आपको मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे आपको। कई बार इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, है ना, जल्दी शॉर्ट तरीके से। अब मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को इससे क्या रिलेशन है, आप देखो क्या कन्वर्ट कर सकते हो। ये दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, याद ये रखना है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर, बिल्कुल। यहाँ पे डबल थीटा है तो यहाँ पे सिंगल, मतलब इसका हाफ मिलेगा, ये 2 है तो ये 1 है। इसी तरीके से अगर कभी 1 माइनस कॉस थीटा पूछ लेता है इज इक्वल टू, तो आपको इधर करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। अरे ये डबल है तो ये सिंगल, अगर ये सिंगल है तो ये हाफ हो जाएगा। क्लियर। अगर ये कुछ और है तो उसका आधा चलेगा, मतलब यहाँ पर जो भी चलेगा थीटा, इधर पर उसका हाफ थीटा चलेगा। ठीक है, वैसे ही इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम, किसको, 1 माइनस कॉस 3x लिखा होगा सपोज, है ना, इस बार x है तो इसका इधर हाफ मिलेगा, मतलब 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमारा अभी हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये क्या बन गया न्यूमरेटर में, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 बन गया। ऐसे डिनोमिनेटर में भी सिमिलर वही पार्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाला ये पार्ट भी क्या बन जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2x है, इसको हम x क्या लिखना है, 3x लिखना है, सॉरी डिनोमिनेटर में 3x लिखना है, 3x। इधर भी वही काम चल रहा है, आधा वाला ये डबल थीटा, इधर हाफ थीटा, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 हो जाएगा। अरे हाँ, जो डबल है इसका हाफ हो जाएगा, ये दोनों फॉर्मूले में चलता है ऐसा। तो ये भी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2। क्लियर। अब बहुत आसान है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल। अभी आप ध्यान से देखिए, y इक्वल टू लॉग रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा tan स्क्वायर 3x बाई 2। y इज इक्वल टू लॉग, क्या बनेगा, इसको मैं प्रॉपर लिख सकता हूँ ना, tan 3x बाई 2, अरे होल स्क्वायर और फिर अंडर रूट। आपको समझ आया होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अरे मैंने बताया ना, tan स्क्वायर थीटा को अपन tan थीटा होल स्क्वायर भी लिखते हैं, वही चीज है ये। तो कर दिया, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू सिर्फ हमारा बचा है log ऑफ tan 3x बाई 2। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन को हमने स्ट्रेट करके कन्वर्ट करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बहुत आसान है। अभी क्या करना, ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन, इजी डिफरेंशिएशन, dy बाई dx इज इक्वल टू, हम d बाई dx ऑफ पूरा की पूरा लगाते हैं, दिस इज log tan 3x बाई 2। चलिए देखते हैं आगे। अब क्या होने वाला है, बाहर फंक्शन, डिफरेंशिएशन तो बाहर वाले फंक्शन पे डिपेंड करता है। पहले बाहर फंक्शन कौन सा है, बाहर वाला, आउटसाइड फंक्शन लॉग, बाकी सभी को x सपोज करिए, log x क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय x, 1 बाय x मतलब tan 3x बाई 2। क्लियर। अभी क्या ये x है, नहीं, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ ये नकली वाला फंक्शन 3x बाई 2, डुप्लीकेट फंक्शन। ओके, अभी क्या होने वाला है, हम इसको dy बाय dx लिख देते हैं इस तरफ, 1 बाय tan 3x बाई 2, यहाँ पे एज इट इज कॉपी। अब बताइए, इधर भी वापस से स्टार्ट करते हैं। बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, tan, इसको x सपोज कर लीजिए, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x मतलब 3x बाई 2।
अभी क्या ये x है नहीं, फिर से फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ 3x/2। तो फाइनली जो आंसर आने वाला है हम यहाँ पे मेंशन करते हैं dy/dx इज इक्वल टू 1/tan स्क्वायर 3x/2, स्क्वायर है ना, नहीं स्क्वायर नहीं है, tan 3x/2 इंटू सेक स्क्वायर 3x/2 इंटू सेक स्क्वायर 3x/2, बिल्कुल। और ये क्या हो जाएगा, x है, ये x है, तो 3/2 तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ बचेगा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो मतलब सिर्फ वहां पे बचेगा 3/2। तो आपको समझ आ रहा होगा, ये 3/2 मैंने इधर लिखा, सेक स्क्वायर 3x/2 और ये लिखा है tan 3x/2, ठीक है। इसको और भी स्ट्रेंथ कर सकते हैं, वैसे तो आंसर ये है, आपको समझ गया होगा, और छोटा करके हम देख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, 1/cos स्क्वायर 3x/2 और tan 3x/2 को हम लिख सकते हैं नीचे sin 3x/2 अपॉन cos 3x/2। तो देखो एक cos 3x/2 से एक cos 3x/2 कैंसिल, अरे ये डबल है ना, स्क्वायर लगा है, एक से एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है देखते हैं ध्यान से, ये बचा है न्यूमरेटर में 3 और अपॉन में लिखा है 2 cos 3x/2 इंटू sin 3x/2, ये बचा है। आप देखो ना 2 sin थीटा, ये थीटा दोनों का सेम है एग्जैक्टली, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बन जाता है sin 2 थीटा, तो मतलब ये बन जाएगा 3 अपॉन, ये बन जाएगा sin का 2 टाइम्स 3/2, तो मतलब sin का 3x बच जाएगा, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इस sin 3x को ऊपर ले जाके लिखो, तो आंसर इज 3 cosec 3x इज आवर आंसर। इस तरीके से 3 cosec 3x इज आवर आंसर। आप समझ गए होंगे, कैलकुलेशन वैसे ही करना है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, याद क्या रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी यूज होता है आपको कहीं ना कहीं कोई ये चीज बोल रहा होता है, तो आप इसको थोड़ा चेंज करके ट्राई करिए, वैसे ये हैबिट में आ जाएगा, अगर चेंज करके हो जाता है तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से डिफरेंशिएट हो जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट भी सिमिलर क्वेश्चन, हमारा सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है अभी जैसा बिल्कुल। तो एक बार फिर से मैं इसके लिए फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ, 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है किसी भी तरीके से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फिर से श्रिंक करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना है हमको, तो ये y इज इक्वल टू log, ये हमने अभी बताया क्या होता है, इसमें जो भी थीटा होता है इसका आधा उधर पहुंचता है, डबल है तो सिंगल है, ठीक है। तो इधर अगर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, इसको देखिए 2 cos स्क्वायर क्या बनेगा, इसका हाफ, तो बन जाएगा 5x बाय, इसका हाफ क्या हो जाएगा, नीचे 2 और हो जाएगा, मतलब 5x/4, समझ गया होगा, इसी का हाफ हो जाएगा 5x/2 का हाफ हो जाएगा 5x/4, ठीक है। सिमिलरली नीचे डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा क्या, 2 sin स्क्वायर, माइनस वाला साइन होता है, तो 2 sin स्क्वायर 5x/4, क्लियर। 2 से 2 हमारे कैंसिल हो गया, डन। अब आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू लॉग क्या बनेगा, ये cot, अरे cos अपॉन sin cot ना, cot स्क्वायर 5x/4 और ये अंडर रूट लगा है यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको पता है cot x को मैं क्या लिखूंगा, cot 5x/4 का होल स्क्वायर लिखूंगा, अंडर रूट से ही कट जाएगा। अरे मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि मैं cot 5x/4 का स्क्वायर लिखूंगा, फिर अंडर रूट लगाऊंगा, अंडर रूट से खत्म, अल्टीमेटली क्वेश्चन हो जाएगा हमारा log cot 5x/4, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दैट मींस dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ log cot 5x/4, ये बनेगा। और आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में सबसे बाहर वाले फंक्शन को पहले पकड़ दें, लो पकड़ो इसको, log को, log के बाद बाकी सभी को x सपोज कर लो, ये x है ना, log के बाद x सपोज कर लो, log x का डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x मतलब हो जाएगा cot 5x/4। पहली बात, आगे क्या ये x है, नहीं है, तो फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ cot 5x/4, क्लियर। अभी ये हो जाएगा 1 में cot 5x/4, ठीक है। आगे इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर से बाहर वाला फंक्शन cot x ये x सपोज करेंगे ना, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x मतलब 5x/4, फिलहाल के लिए हमारे पास ये है x, क्या ये x है, नहीं, तो फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ 5x/4, क्लियर। इस तरीके से ये हो गया डिफरेंशिएशन। अभी आगे बढ़ते हैं, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/, एक काम करते हैं, cosec स्क्वायर को भाई लिखते हैं माइनस cosec स्क्वायर 5x/4 अपॉन cot 5x/4, cot 5x/4 इनटू, है ना, ये हो गया,
इसके लिए क्या बचेगा, पाई बाय 4 तो बाहर आ जाएगा, x d बाई डी एक्स ऑफ x, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो सिर्फ बचेगा हमारा पाई बाय 4। अब थोड़ा सा ऑटो अरेंज करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या होता है, माइनस पाई बाय 4 इज हियर। अब देखो इसको चेंज होगा क्या, कोसेक को लिख सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर 5x बाय 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अरे नीचे आके साइन बन जाएगा ना कोसेक, और ये कॉट क्या बनेगा, कॉट बनेगा कॉस अपॉन कॉस 5x बाय 4 अपॉन साइन 5x बाय 4। तो ध्यान से देखिए ये दोनों कट जाएगा, एक से एक चला गया, स्क्वायर काट दिया मैंने इसका, ठीक है। अल्टीमेटली माइनस 5 बाय 2 ले रहा हूँ मैं, 2 क्यों, 5 को मैं 4 को मैं 2 इंटू 2 लिखता हूँ, अपॉन में लिखते हैं साइन 5x बाय 4 इंटू कॉस 5x बाय 4। बहुत ध्यान से देखिए 5 बाय 2 लिखा है, 2 साइन थीटा, थीटा दोनों का सेम है बिल्कुल, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का 2 थीटा, तो जैसे ही बनेगा ये साइन का 2 इंटू 5x बाय 4, मतलब 5x बाय 2 हो जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ 5x बाय 2। आप इसको फटाफट फिर इसको ऊपर लेके जाइए, साइन को आप ऊपर लिख सकते हो, अरे साइन ऊपर जाके कोसेक बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक 5x बाय 2 एज आर आंसर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, करना वैसे ही था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए रहेगा तो आप पहले कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे कि उसको कन्वर्ट करके एक छोटा सा अच्छा या ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी बन जाता हो, अदरवाइज आंसर तब भी आ जाएगा, वो कन्वर्ट होकर यहाँ भी पहुँच जाएगा, ठीक है। चलो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, और उसमें ये गिवन है, इसको भी हमको वापस से हमने फिर से बात क्या करी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ में, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा आपके अप्रोच से, आप एक बार अपने तरीके से ट्राई कीजिएगा, फिर ये तरीका देखिएगा। मैं कैसे कोशिश करता हूँ, देखो 1 माइनस साइन एक्स को मैं क्या लिखता हूँ, 1 माइनस, थोड़ा स्पेस लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स को हम लिखते हैं, साइन एक्स को बाद में लिखते हैं, पहले 1 माइनस साइन एक्स को मैं लिख रहा हूँ साइन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको बना के 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। अरे वापस चेक करो, क्रॉस चेक करो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का 2 थीटा, साइन का 2 इंटू x बाय 2 मतलब साइन x, ये वापस से बन जाएगा, आपको समझ रहा होगा। लेकिन इसको भी हम इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, साइन को 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 साइन x बाय 2 और cos x बाय 2, ये तो एज इट इज 1 को भी हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बना दिया इसी के अकॉर्डिंग, इसी को देख के। तो ये देखो ये क्या बना, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा cos माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर बन गया, a माइनस b होल स्क्वायर बन गया। अगर प्लस होता तो a प्लस b बन जाता। ये आपको समझ आएगा, ये जो टेक्निक है ना, ये सॉल्व करने का तरीका धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा, आप इन सब चीज़ों के बाद में बहुत काम पड़ने वाली है ये सब चीज़ें। ध्यान दीजिएगा, हम इसको कन्वर्ट करना भी सीख रहे हैं, बार बार जब आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन की तो आपको डेफिनेटली बनेगा, है ना, और वैसे भी करोगे तो भी बनेगा, कोई तकलीफ है नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा लॉग रूट के अंदर हमने 1 माइनस साइन एक्स को क्या बना लिया है, cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। आप इसको रेगुलर स्टेप में भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा अलग से इसलिए कर दिया, स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा हमारा साइड में। सिमिलरली इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कोशिश कीजिएगा cos माइनस साइन लिखना, साइन माइनस cos नहीं लिखिएगा, है ना, cos माइनस साइन लिखोगे हमेशा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x बाय 2 प्लस का साइन x बाय 2 होल स्क्वायर। अभी आपको समझ आया होगा, इसका स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा, इसका स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा, तो क्वेश्चन जो कन्वर्ट हो जाएगा लॉग, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट सब चला गया। एक काम कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। ये स्क्वायर हो गया पूरे पूरे का और अंडर रूट चला गया, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये और भी श्रिंक हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये और भी श्रिंक होगा। कैसे, आप जबरदस्ती कॉमन लीजिए ना इसमें से, किस में से, ऊपर और नीचे दोनों में से। क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, cos थीटा कॉमन ले रहा हूं, मतलब cos x बाय 2 कॉमन ले रहा हूं। cos x बाय 2 कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 माइनस कॉमन आएगा तो x sin x बाय 2 अपॉन का आ जाएगा cos x बाय 2। ये हमने प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया था, कुछ लोगों को याद होगा, तो वैसे वीडियोस हमने वो डिलीट कर दी है, बट हम फिर से 11th क्लास का स्टार्ट करेंगे।
cos x बाई 2 इसमें से भी कॉमन लिया तो 1 प्लस ये तो चला गया, यहाँ पर आ जाएगा sin x बाई 2 अपॉन का cos x बाई 2। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं एक बार बहुत अच्छे तरीके से बताना चाह रहा हूँ। साइड में देखो ध्यान से क्या हुआ है यहाँ पर, cos x, ये ऊपर वाली स्टेप को cos x बाई 2 माइनस इस वाली स्टेप को हम जानबूझ के क्या लिखते हैं sin x बाई 2 लिखा हुआ है, उसमें जानबूझ के मैं cos x बाई 2 का मल्टीप्लाई और cos x बाई 2 का डिवाइड कर देता हूँ। चलेगा, कट जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा तो वापस से sin x बाई 2 बचेगा। डिनोमिनेटर में भी ये cos x बाई 2, ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी sin x बाई 2 ऑलरेडी है, ये sin x बाई 2 एक हम cos x बाई 2 का मल्टीप्लाई और cos x बाई 2 का डिवाइड करते हैं। अभी क्या होने वाला, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ऊपर cos x बाई 2, cos x बाई 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस cos x बाई 2 कॉमन आ गया तो sin अपॉन cos, अरे ये बचा ना sin अपॉन cos, क्या बचा sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 बच गया। इधर से भी cos x बाई 2 कॉमन आ गया तो बचा 1 प्लस sin x बाई 2, सॉरी cos x बाई 2 कॉमन आ गया sin अपॉन x, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। क्लियर, तो मतलब अल्टीमेटली ये cos से cos अब कट जाएगा, मतलब ये cos से cos कट जाएगा। अल्टीमेटली आपको ध्यान ये रखना है, जो लोग कुछ कमजोर बच्चे रहते हैं इनको बताना बहुत जरूरी रहता है कि देखो जब भी क्या होता है जिसमें डायरेक्टली कॉमन है, जिसमें अवेलेबल है, जिसमें से चीज अवेलेबल है तो वहां तो 1 बन जाएगा, ठीक है, जिसमें अवेलेबल नहीं है तो उसके अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी cos x कॉमन लेना है, cos x बाई 2 अवेलेबल था cos x बाई 2 तो यहाँ पे प्लेस में बाहर निकाल तो 1 बन गया, अवेलेबल नहीं है तो उसके अपॉन में चला गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो स्टेप है मैंने आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। क्या करते हैं, दिस इज 1 माइनस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, ये होता है tan x बाई 2, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 आ गया। अभी भी ये श्रिंक और हो जाएगा, अभी भी श्रिंक हो जाएगा, ये कैसे, अब ध्यान से देखिए, ये मैं थोड़ा और स्पेस ले रहा हूं यहाँ पर, y इज इक्वल टू लॉग, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ इसको 1 माइनस tan x बाई 2, और मैं जानबूझ के क्या करता हूँ 1 प्लस यहाँ पे 1 इंटू tan x बाई 2 लिखता हूँ। ये चलेगा क्या, कैसे, अरे 1 का इंटू तो कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 का इंटू तो कर सकते हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब आपको पता होगा कि 1 को जो है हमेशा हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, पाई बाई 4 मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको अभी y ही चेंज कर रहे हैं, अभी हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं करा हमने। देखो क्या होगा, इसको लिखते हैं हम tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2। ये जो अंडरस्टैंडिंग है आपको धीरे धीरे आ जाएगी, अभी बस क्वेश्चन कर लीजिए, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बन जाएगा। इस 1 को हम एज इट इज लिखते हैं, बट ये वाले 1 को हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखना है, एक फॉर्मूला था बहुत पहले, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मैं लिखता हूँ साइड में, मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता था tan a माइनस b होता था, ये फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b हमने ये बना लिया है। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, tan a माइनस b बन जाएगा, ये माइनस है ना, तो ये फॉर्मूला जो बने कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा log y इक्वल टू log tan a माइनस b, ये कौन सा है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 हमारा क्वेश्चन बन गया। अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन कन्वर्ट किया है, ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन कन्वर्ट किया, अभी डिफरेंशिएट करते हैं। तो मुझे ये जरूरत पड़ रही है, इसको क्लीन कर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर से समझाने की जो कोशिश की है उसको मैं क्लीन करता हूँ ताकि हम इस क्वेश्चन को आगे कर पाए। ये पार्ट मैं क्लीन करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगाया। अभी क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, ये हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू log tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये करने जा रहे हैं। अब क्या करने वाले देखिए, d बाई dx करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ log tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। चलो करते हैं हम, बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, log का डिफरेंशियल होगा तो इसको x सपोज करो 1 बाय x, 1 बाय tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 हो गया, log x 1 बाय x हुआ log x का। अब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन किसका, d बाई dx ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अभी फिर से आ जाते हैं, 1 बाय tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 एज इट इज रहेगा, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, एज इट इज रहेगा ये। अभी tan x का डिफरेंस क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो बन जाएगा इनटू sec स्क्वायर
x मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। क्या ये x है? अभी भी नहीं है, तो ये फिर से डिफरेंशिएट होगा d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अभी देखो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर लिखा है, सेक स्क्वायर पाई बाय, इसको भी थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। सेक स्क्वायर को, सेक स्क्वायर अल्टीमेटली क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता हूं 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, क्योंकि हमको श्रिंक करना है, स्पेस कम है हमारे पास। cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ये बन गया। tan को हम लिख सकते हैं cos sin अपॉन cos, ये हो जाएगा sin पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये हुआ। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखो, d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4, पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है 0 और माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ बचेगा माइनस 1/2 बस, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो cos स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा, तो ये cos का पूरा इसके स्क्वायर को काट देगा। अब क्या बचेगा, देखो ये 2 लिखा है नीचे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, दोनों की दोनों थीटा है, तो sin का 2 थीटा बन जाएगा। याद होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो 2 टाइम्स, पहले हम एक काम करते हैं, माइनस ऊपर लगा देते हैं, 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा sin का 2 थीटा, तो sin का 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स क्या पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या बनेगा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। अरे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x, ठीक है। तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, cos थीटा बन जाएगा, नीचे cos थीटा बनेगा, नीचे cos थीटा, ऊपर जाके बन जाएगा sec थीटा, तो माइनस ऑफ sec थीटा मतलब x। वापस से हम बताना चाह रहे हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा 90 माइनस एक्स बन जाएगा cos x, ये बन जाएगा cos x, नीचे ऊपर जाएगा तो sec x, माइनस sec x इसका आंसर है। ये मैंने तरीका बताया आपको, उस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप उस तरीके से क्वेश्चन करिएगा। कैसे मैंने बताया वापस से देख लीजिए, आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, मैं यहीं पे हिंट दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं आपको साइड में बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं इसको जल्दी से थोड़ा क्लीन करके आपको वैसे बताने की कोशिश करता हूँ कि आप और दूसरे तरीके से कैसे करोगे। आप इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। अरे क्वेश्चन क्लीन कर दिया हमने, कोई बात नहीं। देखो जो आप करोगे वो उसको कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है हमको log 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, क्योंकि जो फॉर्मेट मैंने अभी बताया ना ये आपको बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं, तो मैंने बताया कि y लिखा है, y इज इक्वल टू लॉग, आप क्या करोगे पूरे की पावर 1/2, ये अंडर रूट की जगह क्या लिखोगे आप, पूरे की पावर लिखेंगे 1/2। आपको पता है लॉग में x की पावर एनीथिंग होती है तो वो सामने आ जाती है, मतलब 1/2 मेरा सामने आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अभी क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, लॉग में जो भी x लिखा होता है वो 1 अपॉन में चले जाता है, 1 अपॉन में पूरा जाएगा, इसका मतलब पलट जाएगा, मैं पलटा देता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से क्या होगा, ये x तो है नहीं तो इसका फिर से डिफरेंशियल होगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होगा। आप देखिए ध्यान से, ये तो वैसे ही पड़ा रहेगा 1 अपॉन साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये पड़ा रहेगा एज इट इज। इसको डिफरेंशिएट डिवीजन रूल से कर लेंगे, डिवीजन रूल से कर लोगे तो ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर ये आएगा 1 प्लस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये वाला फिर माइनस साइन पलटा लोगे आप, इसको ऐसे ही करेंगे ना, मैं जानबूझ की चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकते, लास्ट में कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है बस, लेकिन बाकी ट्रिग्नोमेट्री दी हुई तो आप चेंज करने की कोशिश करो। ये और डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, दिस वाला, ये वाला 1 प्लस साइन एक्स, समझ रहा होगा आपको, मैंने जो बताया पहले ही बताया 1/2 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस, तो आप यही पे देख लो ना, एक साइन एक्स का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर था ना ये, तो नीचे बन जाएगा, नीचे 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, अरे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे तो ये बन गया, ऊपर क्या बचा देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे बनेगा डी बाई डी एक्स, 1 का डिफरेंस 0, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो बचेगा माइनस का कॉस एक्स, अरे माइनस तो साइन लगा है ना इधर, ये से एज इट इज रहेगा 1 माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कितना होता है 0, अरे 0 0, और साइन एक्स का बन जाएगा कॉस एक्स, इधर आ जाएगा कॉस एक्स। आप ध्यान से देखते रहिए, बस देखते रहिए, हम क्वेश्चन को आंसर वैसे ही कन्वर्ट करके ला लें।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। और ये तो 2 था, तो ध्यान से देखो ये 1/2 तो वैसे ही पड़ा, ये 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा मतलब x लिखा है ना। ये वेट कर रहा है हमारा, ऊपर कौन है ये, ठीक है। दोनों में से देखो कौन सा कॉमन आएगा, दोनों में से ये हमारा कॉमन आएगा cos थीटा, cos x कॉमन आ जाएगा। ऊपर से हमने cos x को, अरे ये भी cos x है, ये भी cos x कॉमन ले लिया, तो ऊपर बचेगा माइनस ऑफ दिस, मतलब माइनस, अरे माइनस बचेगा ना। चलो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो ये माइनस बाहर आ गया। क्या बचेगा अल्टीमेटली, ये बचेगा और ये बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स बचेगा और पॉजिटिव, क्योंकि माइनस तो कॉमन आ गया, बचेगा 1 माइनस साइन एक्स, यही बचेगा न्यूमरेटर में। अब देखो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 1 इज 2, 1/2 ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ऊपर बचा है माइनस का cos x इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, एक cos x से एक cos x कैंसिल, आंसर बचेगा 1/2, सॉरी आंसर बचेगा 1 बाय cos x दैट इज इक्वल टू sec x, और यही हमारा ओरिजिनल आंसर आया था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने जल्दी में कर रहा है इस क्वेश्चन को, लेकिन आप अपने तरीके से करिएगा, और वो जो मैंने बताया वो आप पक्का से करिएगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चन की जो अप्रोच है ना आपको बाद में काम पड़ने वाली है। तो आई होप समझ आ रहा होगा आपको, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, या फिर अपनी देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज 14th क्वेश्चन, है ना। 14th क्वेश्चन में फिर से लॉग के बारे में दिया हुआ है, तो आपको पता है प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है। प्रॉपर्टी हमारा था log m इंटू एन अगर होता है तो log m प्लस log n हो जाता है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। और अगर सिमिलरली log में m डिवाइड बाय n ऐसा कुछ दिया है तो प्रॉपर्टी से log m माइनस log n हो जाता है। क्लियरली वैसे हम इनको अलग अलग कर लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहा है, ये डिवाइड में दिख रहा है, तो पहले हम इनको बराबर अच्छे से पहले सॉल्व कर लेते हैं। मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले इसको हमको थोड़ा सिंपलीफाई करना है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तो फिर वो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता है। आगे देखते हैं, एक काम करते हैं, पहले हमने जो दिया है 4 की पावर 2x, अब इनकी पावर अलग अलग कर देते हैं। ये न्यूमरेटर की पावर भी डिनोमिनेटर की पावर भी है, तो पहले हम अलग अलग कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 5 की पावर हो जाएगी 3/2। डन। आगे आगे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी दिया है 2x क्यूब माइनस 4 की पावर 1/2, अरे रूट है तो मैं इसको 1/2 लगाता हूँ, साथ में एक और पावर दी, इसको मैं ऐसा ब्रैकेट लगा रहा हूँ पहली वाला, ऑलरेडी पावर 3/2, अरे 3/2 पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, ये 3/2। अब आगे बढ़ते हैं, अल्टीमेटली क्वेश्चन जो कन्वर्ट हो जाएगा log, है ना, y इक्वल टू log ये 4 की पावर 2x है, और ये x स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3/2 है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 2x क्यूब माइनस 4 टू दी पावर आती तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3/4। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन ही कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी लॉग में अगर 2 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड में है तो सबको हम लॉग लगा देते हैं, ये भी प्रॉपर्टी लग गई, ये भी प्रॉपर्टी एक साथ लगा देते हैं, तो हो जाएगा, क्वेश्चन ही चल रहा है भाई ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा log, ये दोनों प्रोडक्ट में है तो log 4 की पावर 2x प्लस ये वाला लिखा है तो हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 5 टू दी पावर 3/2। डन। अब ये डिवाइड में है दोनों के, तो डिवीजन मतलब माइनस में आएगा, log 2x क्यूब माइनस 4 टू दी पावर 3/4। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी log की लग जाएगी, वो आपको दिख रहा होगा, log m की पावर n दिया तो ये n जो बंधु रहता है वो सामने आ जाता है, मतलब n log m हो जाता है। ठीक है, तो बस ये सारी पावर्स लेके जाते हैं अपन सामने, डिफरेंशिएशन करने में आसान होगा। 2x सामने आ गया, log 4, ठीक है, सिमिलरली इधर भी आ जाएगा 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5, इधर भी सामने आएगा, इधर तो 3/4 ऑफ log 2x क्यूब माइनस 4 इज दिस। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट कर देते। अब मैं इसमें साइन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि d/dx ऑफ इधर लिखूंगा, फिर d/dx ऑफ पूरा की पूरा कचरा लिखूंगा, है ना, स्पेस वैसे भी कम रहता है हमारे पास, है ना, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ दिस, आप समझ गए होंगे। फिर सारा एक बार इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, हम डायरेक्टली करते हैं डिफरेंशिएट, तो आपको दिख रहा होगा 2 log 4 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएट होगा 1 बन जाएगा, ये 1, इधर देखिएगा 3/2 कांस्टेंट है, d/dx ऑफ दिस डिफरेंशिएट करेंगे log इसका, log x बन जाएगा, ये log x का डिफरेंशिएट 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस 5। अब क्या ये x है, नहीं, तो इसका फिर से डिफरेंशिएट d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। चलिए इसमें पढ़ते हैं, -3/4, ये log लिखा हुआ, ये इसको हम x सपोज कर लेंगे,
log x का डिफरेंशियल फिर से 1/x, 1/2x क्यूब माइनस 4, ये क्यूब है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं अल्टीमेटली, ये x है क्या, नहीं, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। देख लेते हैं, ये d/dx ऑफ 2x क्यूब माइनस 4, चलिए बढ़ते हैं आगे, ये हो जाएगा 2 log 4, या हो सकता है इन्होंने जबरदस्ती में log 4 को log 2 की पावर 2 और 2 को सामने लिख दिया होगा, वो ऑटो अरेंज करते रहना, मैं 2 log 4 लिख देता हूँ फिलहाल, और ये हो जाएगा 3/2 d/dx ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा 2x, अरे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस 5 का हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2x/x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ऐसे ही 3/4, इधर क्या बचेगा, ये 2x क्यूब है तो 3 सामने आ जाएगा, 3x क्यूब का बनेगा 3x स्क्वायर, तो 3 2 6x स्क्वायर, 4 का बन गया 0, और ये बन गया 2x क्यूब माइनस 4। तो इस तरीके से हमारा आंसर है फाइनली, ये क्लियर आंसर, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, उसको अपनी तरफ से थोड़ा सा कन्वर्ट करिए बाय लॉ, जो आप लॉ पढ़ते हैं पुराने, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लॉ हो या फिर आप इन सब चीज़ों के होते हैं, आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हो इससे आगे बढ़ के। तो वो आंसर में आपको 2 को इधर दे दिया होगा, तो log 4 स्क्वायर दिया होगा, या 4 4 जा कर दिया होगा, या फिर 2 स्क्वायर करके उसको सामने कर दिया होगा। आप आंसर को अपने आप हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा, देखो यहाँ 2 से 2 भी कटेगा एक बार, ये 2 से 2 भी कटेगा, वो अरेंज करते रहिएगा। तो आई होप समझ आ रहा होगा आपको, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, 17, हाँ जी, y इज इक्वल टू लॉग, फिर से लॉग वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो हमने अभी किया है, e की पावर x स्क्वायर है ना, 5 माइनस 4x टू दी पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x है ना, तो हम इसको सॉरी प्रॉपर लिखते हैं 7 माइनस 6x की पावर 1/3। देन अब आपको पता है log m n जो होता है, वापस से log m इंटू n होता है log m प्लस log n, ऐसे ही log m अपॉन n जो होता है log m माइनस log n होता है। और एक और थर्ड वाला लॉग प्रॉपर्टी, log m की पावर अगर n हो तो ये n सामने आ जाता है, मतलब n log m हो जाता है। ये तीनों की तीनों एक साथ लगाने वाले हम, चलो मल्टीप्लाई में है तो ये तो प्लस में आ जाएगा, मतलब log में आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर इंटू ये है ना, तो प्लस log 5 माइनस 4x की पावर 3/2। अभी ध्यान से देखो, ये तो डिवाइड में दोनों के, तो माइनस में आएगा, माइनस log 7 माइनस 6x, इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ, इसको थोड़ा आगे लिख देती है वाली प्रॉपर्टी, log क्या m की पावर n, तो हो जाएगा n log m, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा, इसकी पावर 1/3 है तो 1/3, ये दोनों प्रोडक्ट में थे तो ये प्लस में आ गया, ये अपॉन में था तो ये नेगेटिव आ गया लॉग के साथ, क्लियर। अभी ये पावर सामने आ जाएगी, पावर कौन कौन सी सामने आ जाएगी, ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर सामने आ जाएगा, एक्स स्क्वायर log e बन गया, प्लस ये सामने आ गया 3/2 log 5 माइनस 4x, डन। अरे ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी, ओके। ऐसे ये भी सामने आ गया तो 1/3 आ जाएगा सामने, और बचेगा log 7 माइनस 6x। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि log यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, मतलब e होता है, और log e बेस e होता है 1, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया आपको, प्रॉपर्टी है log a बेस a इक्वल टू 1 होता है, log में जो लिखा होता है उसी के बेस में वही सेम टू सेम चीज होती है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब ये मेरा 1 हो गया क्योंकि यहाँ पे e छुपा हुआ है, ठीक है, 1 हो गया ये। अल्टीमेटली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बचा ये, प्लस 3/2 log 5 माइनस 4x माइनस 1/3 ऑफ log 7 माइनस 6x। चलिए अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देखते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर, और ये 3/2 log ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3 log 7 माइनस 6x। ऐसे पूरा की पूरा लिख दिया मैंने। अब आगे क्या करें हम, d बाई dx इधर भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, हर एक फंक्शन में, है ना, दबंग घर में घुस के मारने वाले में से। चलो बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 2x बनेगा। अरे x की पावर n का 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। आगे ये वाला हो जाएगा 3/2। अब बताओ log देखा है बाहर वाला फंक्शन log, आगे को x सपोज करो, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, मतलब 5 माइनस 4x, ठीक है। अब क्या ये x है, नहीं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, 5 माइनस 4x, क्लियर।
सिमिलरली 1/3 log x, फिर से ये x सपोज कर लिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1 - 7 - 6x, और फिर से ये x ओरिजिनल नहीं है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7 - 6x। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। दिस इज 2x, 3/2, ये नीचे रहेगा 5 - 4x क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 5 का हो जाएगा 0, -4x, तो -4 बाहर जाएगा, x का 1, मतलब यहाँ पे बनेगा -4 बचेगा, ठीक है, -1/3। सिमिलरली ऊपर बचेगा 0, -6 बचेगा यहाँ पर, ओनली क्या -6, ये -6, और नीचे बनेगा 7 - 6x। आंसर यही, आप इसको चाहो तो श्रिंक कर लो, थोड़ा छोटा कर लो, ये dy/dx इज इक्वल टू 2x, बंधु ये x है, 4 से ये 2 टाइम जाएगा तो -3 to the 6 अपॉन 5 - 4x, बिल्कुल 3 to the 6, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2/7 - 6x इज आर फाइनल आंसर। आई होप समझ आया होगा, क्वेश्चन वैसा ही है, आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप हमने किया है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या गिवन है, y इक्वल टू दिस, तो हमको ये पावर कौन सा लगा, 3 है, ये पावर 3 भाई 3 है, ओके। डिफरेंशिएट करना है, स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे जो अभी हमने किया था, क्या ये मल्टीप्लिकेशन में दोनों, डिवीजन में दोनों के दोनों नीचे चले जाएगा, मतलब हम अभी y को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लॉग m ऊपर है, a की पावर cos x, क्लियर, फिर माइनस में, क्योंकि दोनों नीचे डिवीजन में है, दोनों डिवीजन में, दोनों की नेगेटिव नेगेटिव है, कौन, log x² - 3 का क्यूब, देन ये भी डिवीजन में तो माइनस log ऑफ x, माइनस ऑफ log ऑफ x नहीं, log ऑफ दिस और log ऑफ दिस, अरे फिर से log a नीचे है तो log दिस, माइनस ये और है तो log दिस, ठीक है, माइनस में log ऑफ x, डन। अभी ये y है, अभी हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो d, अभी एक काम करते हैं और सिंप्लीफाई हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये log a की पावर x, a की पावर जो भी दिया ये सामने आ जाएगा, तो बचेगा cos x log a माइनस, अरे पावर सामने आ जाती है जो भी लिखा रहता है, यहाँ पर भी पावर सामने आ जाएगी, तो 3 log x² - 3, और ये हो जाएगा log x। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट करना है हमको, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ, ठीक है, एक काम करते हैं, इस बार हम बाहर में लगा के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, सभी के अंदर, ये बाहर लगाऊंगा फिर अंदर लेके जाऊंगा, इसलिए मैं लिख देता हूं d/dx ऑफ cos x log a, ठीक है, ऐसे ही 3 d/dx ऑफ, और प्यारे तरीके से लिखते हैं ना इसको, और प्यारे तरीके से कैसे लिखोगे, log a तो बाहर आ जाएगा, अरे कांस्टेंट है, तो d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ cos x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 3 बाहर आ जाएगा, तो d/dx ऑफ log x² - 3, सिमिलरली यहां तो वही है, d/dx ऑफ log x, ऐसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये तो log a तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, क्लियर, 3। देखो डिफरेंशिएशन यहां करना है, cos बाहर फंक्शन दिया है, cos, इसको x सपोज करो, cos x का log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो मतलब x² - 3, क्या ये x है, नहीं है, मतलब बंधु फिर से आप डिफरेंशिएट हो जाओगे, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, बाहर log दिया है, तो इस सभी को x सपोज करते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, मतलब 1/log x। अब क्या ये x है, नहीं है, ये तो फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ log x, देन डुप्लीकेट x का, ये हो जाएगा माइनस सामने ला देता हूं, log a इंटू साइन x माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा 3/x² - 3, इसका डिफरेंशिएशन x² का जो डिफरेंशिएशन होगा वो बनेगा 2x, तो हो गया 2x, और 3 का बन गया 0, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। इधर देखिए 1/log x, अब क्या बनेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो हो जाएगा इंटू 1/x, इसको और प्यार से लिख देते माइनस log a sin x, ये हो जाएगा 3 to the 6 माइनस 6x अपॉन x² - 3 माइनस 1/x log x। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन वैसे ही है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना था जो हमने पहले भी किया हुआ है, आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है शायद 19, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। ओके, बढ़ते हैं। तो जो भी क्वेश्चन दिया, पहले हमको इसको फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लगेगा,
उसके बाद बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। मतलब वो देखने में सबसे बड़ा कचरा साबित होता है कचरा ही हो, मतलब देखने में ऐसा लगता है क्या होगा, लेकिन है वो एकदम खत्म क्वेश्चन। देखो y को पहले कन्वर्ट करते हैं हम बड़े आराम से, 25 लिखा है। अब आपको पता है 25 मतलब 5 into 5 होता है, और ये भी 5 दिखा, मतलब कुछ तो भी मैथ कुछ ना कुछ लोचा होने वाला है। कैसे? मैं इस 5 इसको लिखता हूँ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा log बेस 5, और ये हो जाएगा sec x। ऐसे ही इसमें भी 4 है तो इसको भी हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं, अरे 4 का स्क्वायर लिखते हैं, और इसको अलग रख देते हैं, ये log बेस 4 और 10x। चलिए आगे बढ़े। तो y इज इक्वल टू, आपको पता है ये तो दोनों पावर है, अरे ये भी पावर है, ये भी पावर पे लगा हुआ है, 25 की पावर समथिंग। पावर पे पावर जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर होती, दोनों पावर कैसी थी, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लाई कर दो 5 into 2 log 5 sec x माइनस 4 की पावर क्या हो जाएगी, 2 into log 4, और हो जाएगा ये 10x। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी आप गलती मत कर देना बिल्कुल, अभी कुछ गलती करे आपने फटाफट में तो नहीं पड़ जाएगा। पैटर्न क्या है ये पता है आपको, log के सामने कोई नंबर होता है तो पावर में चला जाता है। अरे प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी बोलती log m की पावर n होता है, तो n log m ये सामने आ जाता है, और अगर सामने मेंशन है तो वो ऊपर चले जाता है उस तरफ। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 की पावर log 5 sec स्क्वायर x हो जाएगा। अरे मैं एक बार ऐसे लिख दूं, sec x का स्क्वायर लिख देता हूं। सिमिलरली 4 टू दी पावर log 4 10x की पावर 2, मैं पूरा ऐसा लिख देता हूं। चलिए धोखेबाज पेन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये चला गया ऊपर आपके, ये भी 2 चला गया ऊपर, तो ये अल्टीमेटली हुआ क्या, 5 पावर log 5, और ये हो गया sec स्क्वायर x, ये हो गया 4 की पावर log बेस 4, और हो जाएगा ये 10 स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक प्रॉपर्टी ये बोलती है कि कभी भी अगर आपको a log a मिलता है x, तो बन जाता है ये x, है ना, कांस्टेंट log e log e भी बताया था मैंने आपको, a log a भी बताया था, याद रखिएगा क्या बोला मैंने। अगर आपको कभी भी a log बेस में फिर से a मिले, ये सब पावर में पड़ा हो, x a b c d कुछ भी लिखा हो, तो आपको x आ जाएगा, ये पूरा बंदू चला जाता है, 1 हो जाता है, ये नीचे आ जाता है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये नोट में ये आप लिखिए, नोट सिक्का चिल्लर जो भी लिखना है आप ध्यान से लिखे। तो मतलब 5 log 5 क्या बन जाएगा, 1, ये नीचे आ जाएगा, y इज इक्वल टू बन जाएगा अल्टीमेटली sec स्क्वायर x माइनस, सिमिलरली ये 1 बन गया तो बन गया 10 स्क्वायर x। अब प्रॉपर्टी याद होगी आपको, नहीं, अरे 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x इक्वल टू बन जाएगा 1 बाय प्रॉपर्टी नंबर तक, सेकंड प्रॉपर्टी होती है, तो ये जाएगा 1। अरे इसकी वैल्यू 1 है बाय प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। अब y तो 1 आ गया हमारा, मतलब इतना बड़ा कचरा हमने सॉल्व किया। ले देखिए आंसर क्या है, अभी y फंक्शन 1 है, तो dy बाय dx इक्वल टू मतलब d बाय dx ऑफ 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस इज 0, तो dy बाय dx इक्वल टू 0 इज आवर आंसर। आई होप क्लियर होगा आपको, क्वेश्चन बस ऊपर डाल दिया रहता है, सिंप्लीफाई करो, आपको आराम से एक फंक्शन मिलेगा, बड़ा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा फंक्शन, डिफरेंशिएट कर दीजिए आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है हमारे पास, इसको जल्दी से निपटा देते हैं, है ना। dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ व्हाट, पूरा x स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 4 x स्क्वायर माइनस 5, और ये भी अंडर रूट लिखा है, मैं इसको जानबूझ के पावर 1/2 लिख देता हूँ, चलेगा। हाँ चलो लो अंडर रूट ही लगा देते हैं, अनकंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल तो लगा देते हैं वैसे, ठीक है। क्वेश्चन हमने डिवाइड x लगा दिए, अभी डिवीजन रूल लगाएंगे। चलिए देखते हैं डिवीजन रूल जो बोलता है, वो बोलता है सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 5 जो है उसका स्क्वायर कर दो आप बिंदास। लो हमने कर दिया। अभी यही से कहानी स्टार्ट होती है, कहां से, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 और डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, न्यूमरेटर है x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4। अब इसी को पलटा रहे हैं माइनस लगा के, माइनस इसी को पलटा देते हैं, मतलब ये x स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 4 और d बाई डी एक्स ऑफ वॉट दिस क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 5। तो ये तो आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन वैसे ही पहले भी किया हुआ है, डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा x स्क्वायर माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, बाहर पावर वाला फंक्शन लगा है भाई, तो मतलब इसको x सपोज करेंगे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू x की पावर n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 is 3।
अब ये x है क्या? नहीं, तो ये फर्दर डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये डिफरेंशिएशन होगा इसका फर्दर। डुप्लीकेट x का क्या किया आपने? x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये x साइड नहीं, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन ध्यान से देखो, ये एक्चुअली है कौन? ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1/2, मतलब x की पावर, अरे बंधु ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1/2, इसको x सपोज करोगे, x की पावर n सामने आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1, डन। अब क्या ये x है? नहीं, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन तो कर दो ना बाबा, क्या दिक्कत? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, और ये अपॉन चल रहा है, ये अपॉन चल रहा है, अपॉन में क्या है? स्क्वायर अंडर रूट चला जाएगा, तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिनोमिनेटर में बचेगा। इधर डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड कर रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये तो 4 है, 4 को सामने रख देते हैं, ये भी बेचारा की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स इधर अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x बनेगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का तो 0 हो गया, हम नहीं लिखते उसको, है ना, ये 2x माइनस, सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, है ना, वापस से, और ये डिवीजन में 2 पड़ा, हम डिवीजन में 2 यही लगा देते हैं। आगे ये बंधु क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर माइनस 1/2, अरे माइनस 1/2, तो वो नीचे आके हो जाएगा प्लस का 1/2, और पावर में अगर प्लस 1/2 है तो उसको अपन अंडर रूट लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 का रूट कहलाएगा। अरे पावर 1 माइनस 1/2 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1/2 को अपन रूट लिख देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x, 5 का 0, तो सिर्फ हम 2x लिखते हैं। डिनोमिनेटर में वापस से पूरी कहानी क्या चलेगी? डिनोमिनेटर में पूरी कहानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 चलेगा। अब क्या करें हम? मैक्सिमम पार्ट कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने में ये कॉमन कुछ आएगा, 2x कॉमन आएगा, लिखते हैं हम यहीं पर लिखते हैं, तो 2x कॉमन आते हैं पहले, ये लो 2x कॉमन आ गया, मैं पहले मार्क कर देते हैं, 2x और 2x कॉमन है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, एक 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ x कॉमन आ गया जी, बिल्कुल x कॉमन आ गया, इससे x, ये x और x कॉमन आया, और क्या कॉमन आ गया? ये बचा है क्या? ये तो है नहीं, अवेलेबल नहीं है। पहले एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, आसान रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, एलसीएम ले रहे हैं हम, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई जैसे होगा 4 इंटू ये और ये रूट बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बन जाएगा, ये एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 3 इंटू 2x रहेगा, 2x माइनस ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, और भी x भी रहेगा, अपॉन ये बंधु जो है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ और नीचे आ जाएगा, कौन आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये वाला पुराना और ये रूट के अंदर। अभी हमको इसको कंबाइन करना है, कर लेते हैं। पहले देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है। हम यहाँ मेंशन कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉमन आएगा एक्स कॉमन आएगा, ये लो डॉट लगाए एक्स, ये एक्स कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आया, और क्या कॉमन आ गया? ये तो नहीं आएगा, ये आ सकता है कितने बार? 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, है ना, कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर बचेगा 4 इंटू दिस, 4 इंटू दिस नहीं, 4 टू 8 इंटू दिस, अंदर बचेगा 8 इंटू वॉट? एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, और इस राइट हैंड साइड में जो बचेगा और कुछ बचेगा 4 इंटू 2 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5 कॉमन आ गया, और ये कॉमन आ गया, ये तो पूरा चला गया, इस तरफ बचा, ये चला गया, इसका एक बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 2, बस डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? ये लिखना है, इसकी पावर 1 दिखी होगी आपको, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 1/2 और पावर 1, बेस टाइम पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 1/2 इज 3/2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर हो जाएगी 3/2, ये समझ रहा होगा आपको। अब क्या करें हम? बस कर देते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3, ये जल्दी से क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर, अरे बाबा ये 8x स्क्वायर हो जाएगा, 8 5 जा 40 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 3/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर में से x स्क्वायर 7x स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 7x स्क्वायर, 40 और 2 जाएगा 42,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 3/2। आपका आंसर यही है, ध्यान रखिएगा। और स्विंग कर सकता है, वो क्या किया होगा, ज्यादा से ज्यादा 7 कॉमन लिया होगा। तो 7 और कॉमन लो, कोई दिक्कत नहीं। 7x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 और ये बन जाएगा 7 कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 3/2। ये क्लियर आपका आंसर है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा और कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, उसमें नए वीडियो अपलोड करूंगा मैं आपको। तब तक आप क्वेश्चन एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज्यादा आपको मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।